हेलो एवरीवन। मैं अरुण कुमार यादव। वीडियो के इस सीरीज में हम लोग पढ़ रहे हैं एपी। एपी का यह है प्रश्नावली 5.3। अब तक हम लोग कवर कर चुके हैं प्रश्नावली 5.1, 5.2। एपी के सारे कंसेप्ट यदि आपको देखना है तो वो एक ही लेक्चर में है, लेक्चर 1 में। यह एपी के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। इसमें हम लोग केवल क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। इसमें हम लोग किसी तरह का कंसेप्ट को डिस्कस नहीं करेंगे। यदि आपको कंसेप्ट देखना है तो आपको लेक्चर 1 जाके देखना होगा प्लेलिस्ट का। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं क्वेश्चन को। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी S51 पूछ रहा है, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। दूसरे यानी A2, तीसरे यानी A3। अब क्या पूछ रहा है इसमें? S51 पूछ रहा है। तो कैसे निकलता है इसमें? देखिए कैसे निकलेगा। A2 और A3 मालूम है, यहाँ से D निकाल सकते हैं हम। A3 माइनस A2 कर देंगे, यहाँ से क्या निकल जाएगा? D निकल जाएगा। और हमको प्रथम पद चाहिए, तो प्रथम पद कैसे निकलेगा? A2 माइनस D कर देंगे तो प्रथम पद निकल जाएगा। नहीं ना होता है। यदि प्रथम पद में हम जोड़ते हैं A1 प्लस D तो हमको A2 आता है। यदि A1 निकालना है तो D उधर चल जाएगा तो A2 माइनस D हो जाएगा। तो हमको A भी मालूम हो गया, हमको D भी मालूम हो गया। N51 है तो नहीं निकल जाएगा क्या? 11 पदों का योग क्या होता है? फॉर्मूला S51, 51 पदों का योग यानी N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D। तो N आपको मालूम ही है कितना है, 51। A आपको यहाँ से मालूम चल गया, D आपको यहाँ से मालूम चल गया, तो हो गया S51 निकल गया। ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। तो आइए इसको विस्तार में सोल्व करते हैं। लिखने का तरीका, हल। जो भी एपी में, जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है सब पहले लिख दीजिए। जो पूछ रहा है उसको लिख के वाट कर दीजिए, फिर क्वेश्चन को आगे अप्रोच कीजिए। लिखिए क्या लिखा है। एपी का दूसरा पद यानी A2 कितना है? 40। और तीसरा पद A3 क्या है? 18। हम जानते हैं सार अंतर क्या होता है। अब पूछ क्या रहा है? एपी के 51 पदों का योग, यानी 51 पदों का योग यानी S51 इक्वल टू वाट। अब हम क्या जानते हैं? आइए अब लिखते हैं। अब सार अंतर क्या होता है? यानी डी। कैसे लिखते हैं? जैसे A2, जैसे A1 होगा, A2 होगा, A3 होगा। तो A2 और A3 हमको दिया हुआ AP है, तो A3 माइनस A2 कर देंगे, मेरा क्या आ जाएगा? A3 माइनस A2 कर देंगे तो मेरा सार्वंतर आ जाएगा। A3 कितना है? 18। A2 कितना है? 14। ये कितना आ जाएगा? 4। अब पहला पद हमको निकालना है, यानी प्रथम पद या पहला पद। प्रथम पद कैसे लिख सकते हैं? अभी तो बताए हैं हम। प्रथम पद यानी A1 इक्वल टू लिख सकते हैं हम A2, यानी दूसरा पद में से सार्वंतर घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? मेरा पहला पद आ जाएगा। अब देखिए A2 कितना है? 14 है। D कितना है? अभी निकाले यहाँ 4। तो कितना हो जाएगा ये? 10। यानी आपको A1 यानी A मालूम हो गया हमको। इसी को तो A बोलते हैं, A1 या A। इसको थोड़ा सा क्रॉप कर देते हैं। एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इसलिए A1 को ही A बोलते हैं हम, यानी प्रथम पद बोलते हैं। ये क्या आ गया? 10 आ गया। निकाल लिए एक चीज हम। अब पूछ क्या रहा है? लेट मी राइट दिस। पूछ क्या रहा है? प्रथम 11 पदों का योग। 11 नहीं, 51। प्रथम 51 पदों का योग। हम लोग क्या लिखते हैं फॉर्मूला? एस एन इक्वल टू N/2। और क्या होता है?
2a प्लस n-1 इंटू डी। कितना का योग निकालना है? 51 का। तो n के जगह पे जहां जहां n है कितना रख देंगे? 51। तो 51 डिवाइड बाई 2, 2a प्लस 51 -1 इंटू डी। अब देखिए 51 तो निकाल ही रहे हैं हम लोग, तो 51/2। ए कितना हम लोग निकाले हैं? यहाँ देखिए ए निकला है 10, तो 2 इंटू 10 ये हो जाएगा 51 - 1 50 डी। डी हम लोग निकाले हैं। डी निकाले हैं 4। ये कितना आ जाएगा? 51 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 2 इंटू 10 20 प्लस 200। अब देखिए ये हो जाएगा 51/2 इंटू 220। नहीं होगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस और बना लेते हैं क्योंकि इतना में होना पॉसिबल नहीं। तो नहीं यार, नॉट द क्वेश्चन वन। अब हो गया। अब देखिए, अब इसको क्या लिख सकते हैं? पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 0, 50 दूना 102, 102 के दो हाथ में 10, 50 दूना 102 और 10 112। इतना आ गया डिवाइड बाई 2। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 दूना 10, 1 पर 2, 6 दूना 12, 2 एकम 2, 0 पे 0, यानी S51। इतना आ गया 5610। तो लास्ट में हम लोग क्या लिखते हैं? अब तक लिखते आए हैं अतः। अतः लिखना न भूलें। अतः 51 पदों का योग कितना है? 5610 है। इसको अतः को लैंग्वेज में लिखते हैं। ये हो गया मेरा आंसर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।